वो पैसा सरकार के खाते में जाता नहीं है, साले मंत्रालय में बैठे लोग ये खा जाते हैं इन पैसों को। ये प्रशासन वाले खाली कैंप लगा के बैठते हैं, कुछ मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है भाई साहब। इधर एक दिन जूता लेके जनता बाहर आ जाएगी ना, जब इनको अकल ठिकाने आ जाएगी। इनकी तनख्वाह बंद हो, पेमेंट जो मिल रही है जब कोई काम ही नहीं है तो निवारण नहीं, मतलब कोई देखने उखने नहीं आता है। कोई नहीं देखने और सब वोट मांग रहा हो, देखने पानी कोई समझता है। 3 साल हो गए परेशान। कभी शिकायत वगैरह किया आप लोग? दुनिया भर की शिकायत कर दी, कुछ नहीं। कोई कांग्रेस सरकार थी तब भी दिक्कत, भाजपा सरकार है तब भी दिक्कत। और सारी सरकार तो बेकार होगी सभी। आप तो बीजेपी है दोनों साइड। जब भी इसका ये देख सड़ती है जनता, ये बड़ा बाबा है तो करक सड़ता है यहाँ जड़वाई से। ये कोई सरकार है? सब अपने मर्जी कर रहे हैं। सोल्यूशन तो सरकार को ही करना चाहिए। तो कोई नेता मंत्री कभी आता है इधर देखने या फिर नहीं? अभी तो फिलहाल कोई नहीं आ रहा। जब चुनाव आएंगे तो आएंगे यहाँ पे, चुनाव के टाइम पे। हाँ बिल्कुल आएंगे। ये रास्ता थोड़ा दिन 2-4 फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि आज मैं मौजूद हूँ राजस्थान के भिवाड़ी क्षेत्र में, जो कि एक बहुत ही माना जाना शहर है। औद्योगिक क्षेत्र के मामले में ये शहर बहुत ही विख्यात है। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग दूर दूर से नौकरी करने के लिए यहाँ पर आते हैं। वैसे आपको यहाँ की सबसे गंभीर समस्या के बारे में आज हम रूबरू कराने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं जल भराव, ये धारूहेड़ा से निकलते हुए भिवाड़ी से होकर ये सोहना और पलवल को जोड़ता है रास्ता। मतलब ये आज की समस्या नहीं है। अगर आपको बताना चाहें तो ये सालों साल की समस्या है, पर इस पर सरकार की कितनी निगरानी है और कितनी जिम्मेदारी बनती है और सरकार इस पर कितना ध्यान दे रही है वो तो आप देख ही रहे हैं। हमारे पीछे जो आप ये देख रहे हैं, ये लगभग मान के चलिए 1 से 1.5 किलोमीटर तक का रास्ता ऐसा है जो हर बरसात में ये पूरा भर जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि सरकार का सिस्टम जो है इस पर फेल है या सरकार इस पर ध्यान देती नहीं है। नागरिकों को इस प्रकार से इस पर दिक्कत होती है कि लोग इसका जो है सवाल जवाब सरकार से करते भी तो हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ के स्थानीय लोग का कहना है कि इस पर जो है यहाँ के जो नेता मंत्री विधायक हैं, ऐसा नहीं है कि उनको जो है ये चीज़ें दिखती नहीं हैं, दिखती हैं उसके बाद भी इसको जो है नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो थोड़ा यहाँ पर कुछ लोगों से बात भी करते हैं। इसकी समस्या का जो समाधान है वो सरकार तक पहुँचा है या फिर इन लोग के द्वारा जो बातें कही गई हैं वह कोई सुनने वाला नहीं है। थोड़ा लोगों से पूछेंगे उसके बारे में, उसके बाद हम बात करते हैं। चीज़ें अगर दिक्कत होती तो उसमें सरकार का कुछ होने वाला नहीं है, वो तो रास्ता बदल देंगे, उसमें उनका क्या करना है? क्यों, सही कह रहे हैं गलत कह रहा हूँ? हाँ सही कह रहे हैं। ये तो दोनों साइड हरियाणा राजस्थान की सरकार बीजेपी की है, तो उनको ये करना चाहिए था। करना चाहिए ना। हाँ, अब ये साल दर साल की दिक्कत है, ऐसी तो है 1-2 दिन की दिक्कत है। एक बरसात में पूरा रास्ता पता नहीं कितने दिन से पानी भरा हुआ है। देखिए हाँ काफ़ी दिन से भरा पड़ा है इसे पानी। इनको सोल्यूशन तो सरकार को ही करना चाहिए। तो कोई नेता मंत्री कभी आता है इधर देखने या फिर नहीं? अभी तो फिलहाल कोई नहीं आ रहा। जब चुनाव आएंगे तो आएंगे यहाँ पे, चुनाव के टाइम पे। हाँ बिल्कुल आएंगे। ये रास्ता थोड़ा दिन 2-4 दिन के लिए क्लियर करवा के फिर सही करवा देंगे। पानी भराव का दिक्कत क्यों होता है इधर ज़्यादा? इंडस्ट्रीज लेवल का ये सारा पानी, गंदा पानी आता है। अच्छा, इंडस्ट्री वाले छोड़ देते हैं? हाँ बिल्कुल, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। इस पर तो आप लोग को भी तो कहना चाहिए ना, आप लोग को इस पर सवाल उठा, क्योंकि दिक्कत देखिए स्थानीय लोगों को यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो ये रास्ता ऐसा तो है नहीं किसी शहर के जोड़ दिया उसके बाद ख़त्म हो गया। ये रास्ता यहाँ 70-80 किलोमीटर दिल्ली तक होकर सोना होते हुए चला जाता है। तो अगर यहाँ दिक्कत होती, बड़ी गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत होती होगी। बिल्कुल, बड़ी गाड़ियों को तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो छोटे व्हीकल हैं या जो पैदल यात्री है वो कहाँ से जाएंगे? वही चीज़ है, उनके लिए तो बिल्कुल रास्ता बंद है। वीआईपी यहाँ पे जो हमारी सोसाइटी है उनका क्या हाल है? उनकी तो रीसेल भी वैल्यू कम हो रही है। ये मेन जो रास्ता है अलवर बाईपास अलवर के लिए, उनका लगभग कितने दिन से भरा होगा? मेरे को तो यहाँ पे लगभग 15 साल से कंटिन्यू हो गए। कंटिन्यू है? बिल्कुल। अब आप सोच लीजिए 15 से 20 साल हो गया। चाचा कहेंगे 15 से 20 साल लगभग हो गया ये समस्या इसी प्रकार से बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सरकार चेंज नहीं हुई, कांग्रेस सरकार रही हो तब या भाजपा सरकार बनी है तब, दोनों सरकार में ऐसा तो है नहीं कि कोई मंत्री नेता यहाँ देखा नहीं होगा कि हाँ ये दिक्कत क्या है, पर इस पर कोई ध्यान देता नहीं। क्योंकि दिक्कत क्या है, जब वोट का टाइम आता है तो वैसे भी गली मोहल्ला घूमने चले आते हैं, तो 2-4 दिन में दिक्कतें ठीक हो जाएंगी। लेकिन लोगों को दिक्कत अभी सामने देखिए कार जा रही है, उसे दिखा देते हैं। देखिए ये मतलब आप समझ लीजिए 1.5 से 2 किलोमीटर तक का ऐसा रास्ता जो है वो पूरा ऐसे पानी से भरा हुआ है। तो आपको बता दें कि जो ये औद्योगिक क्षेत्र है भिवाड़ी का, यहाँ पर अगर आपको बताना चाहेंगे तो हज़ारों की संख्या में लोग दूर दराज से यहाँ पर नौकरी करने आते हैं, या कंपनी फैक्ट्री मतलब तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो दूर दूर से लोग यहाँ पर नौकरियाँ करने आते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार की दिक्कत रहेगी तो लोगों को फिर अगर परेशानी उठानी पड़ेगी तो लोग फिर इन सब चीज़ों से ना लोग दूर भागते हैं। थोड़ा यहाँ पर लोगों से ना इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। अंदर एक बार चाचा बैठे हैं, उनसे एक बार पूछ लेते हैं कि जो है ये दिक्कत
बनी हुई है, तो इसको जो दूर करने का कोई निवारण है या फिर कभी किसी ने कुछ बोला ही नहीं? नमस्ते आजा, नमस्ते भाई। क्या हाल चाल है? अरे क्या हाल चाल है? अरे बर्बाद हुआ है तो हाल चाल। ये समस्या जो है ये सालों साल से देखने को मिल रही है, इसका कोई निवारण नहीं, मतलब कोई देखने उखने नहीं आता है? कोई नहीं देखने और सब वोट मांग रहा हो, देखने पानी कोई समझता है। 3 साल हो गए परेशान। कभी शिकायत वगैरह किया आप लोग? दुनिया भर की शिकायत कर दी, कुछ नहीं। कुछ नहीं। कोई कांग्रेस सरकार थी तब भी दिक्कत, भाजपा सरकार है तब भी दिक्कत। और सारी सरकार तो बेकार होगी सभी। आप तो बीजेपी है दोनों साइड। जब भी इसका ये देख सड़ती जनता, ये मड़बा बहन तो करक सड़ता है यहाँ जड़वाई से। ये कोई सरकार है? सब आपने मर्जी कर रहे हैं। तो जो नेता मंत्री वोट मांगने आते हैं, कभी वो लोग ये समस्या देखने आते हैं? नहीं आते कभी भी, कोई नहीं आता। तो कैसे आप लोग इसका फिर आप लोग कैसे क्या कर, अगर आप लोग को कहीं जाना आना है, कहीं अगर आप लोग को भिवाड़ी जाना है, सोहना जाना है, पलवल कहीं जाना है, तो आप लोग क्या गाँव के जाओ कहीं? लंबा रास्ता घूमे आते हैं? और क्या, बहुत लंबा रास्ता। तब तो स्थानीय लोगों को बहुत दिक्कत होती होगी, सोसाइटी वालों को। बारी यार छिड़ रहे और 3 साल होगी परेशान हो रहे हो। बारिश का पानी, इंडस्ट्री का पानी सब इकट्ठा हो जाता है, सब इकट्ठा घरों में घुसता है पानी। कभी कोई सुनता नहीं? कोई नहीं सुनाई। ये प्रशासन वाले क्या करते हैं? कुछ नहीं, हाँ करवाएंगे, क्या करवाएंगे, कोई नहीं, कुछ नहीं। से मड़बा गिरवा देते ठाक, और क्या करें। तो जैसे यहाँ की जो पब्लिक, अगर आप लोग मिल के अगर नोटिस वगैरह दे, कभी ऐसा कुछ कोई प्रशासन आ खड़ा है, इंद्र प्रशासन बुला दे, दुनिया भर का नुत्ता प्रशासन आएगा, नुत्ता आएगा, मरण मारन तैयार होएगा। बुरे भाई सब जनता कोई सुनवाई नहीं। भारी बारिश से पूरा हालत ख़राब हो जाता है, बहुत बुरा हाल भाई। तो भैया आप तो यहीं के रहने वाले हैं। हाँ, ये जो दिक्कत बनी हुई है, तो इसका समाधान अगर ढूंढना हो तो क्या करते हैं आप लोग? भाई कुछ भी ना कर सर, कोई ना कर सके सिवाय मुख्यमंत्री के। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सिवाय मुख्यमंत्री के। गाड़ी वाड़ी अंदर फंस जाती होगी तब तो बड़ा बुरा हाल हो जाता हाइड्रा से, क्रेन से, उनसे लिखड़वा गए। हाइड्रा है। क्रेन छोटी मोटी बारिश में तो पूरा भर जाता है ये पूरा, रैंप के ऊपर से जाए पानी पूरा ऊपर से। हाँ, और फिर मिट्टी डाल दे। बिल्कुल, ये सालों साल की दिक्कत बनी हुई है, तो ये 1 साल का तो है नहीं भाई। हमने तो मैं 21 साल होगा उरे, पहले नाला में चले जाया कर। तो जैसे ही ये लोग वोट मांगने जब आते हैं, तो वोट मांगने के साथ साथ इसको भी तो देखना चाहिए, इसका भी तो निवारण। कोई जो नेता मंत्री विधायक है, खाली बनने के बाद काम खत्म। पब्लिक यार हर बार तूने बेरो इनकी पढ़ाई कैसी है? 5 साल में एक बार आनो है, बाबा के बाद आनो ही ना है। अब तो भाजपा सरकार है यहाँ पे। अरे भाजपा पूरा नहीं, भाजपा पता नहीं, भाजपा ऊपर भी भाजपा, सब कितनी भाजपा है। नेता भ्रष्ट नहीं, साली जनता भ्रष्ट है। एक दिन उतरे ना तो साले इनकी जनता भ्रष्ट है। एक्चुअल जो है, एक दिन अगर उतरे ना जमीन पे, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ। इस पे देखिए, इस पे या तो अगर आप लोग जब तक प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला जो नहीं। मुद्दे बनने चाहिए ना इलेक्शन में, वो मुद्दे नहीं बनते। दारू मिल जाएगी, मुर्गा मीट मिल जाएगा, खाने को मिल जाएगा, वोट दे आएंगे, बस यही है देश की जनता। देखिए, स्थानीय मुद्दा जो होता है, जैसे ये नाली वगैरह पानी भराव, ये दिक्कत सरकार को नहीं हो, आप ही लोग को दिक्कत होगी। तो इसमें जनता को खुद ध्यान देना पड़ेगा। जब तक आप लोग प्रोटेस्ट इसका नहीं करेंगे, इसका निवारण, तब तक ये लोग ध्यान देने नहीं आएंगे। कि देश की जनता आधी पढ़ी लिखी जरूर है, पर किसी काम की नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी वोट देने जाता ही नहीं है। कितने परसेंटेज वोट है आपकी? कौन जाता है वोट देने? जाते ही नहीं है। अब जो दूसरे स्टेट से यहाँ आके कहाँ वोट देने जाते हैं? कौन जाएगा बिहार, कौन जाएगा हरियाणा को 500 किलोमीटर क्यों जाएगा खर्च करके? चुनाव के टाइम पे नए नए मुद्दे गिनाते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, दुनिया भर के मुद्दों की जो ज़रूरत है वो चीज़ तो होती नहीं है। एक्चुअल जो मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा है आपका। हमारे देश की जितना मंदिरों का पैसा है वो सरकार हड़प लेती है, वो मुद्दा है। हम अपने जो धर्म की शिक्षा वो नहीं दे पाते हैं, ये मुद्दा। बाकी तो रोजी रोटी के लिए सब कर रहे हैं ना। अच्छा, ये अलवर बाईपास का ही मुद्दा है ऐसा, मतलब ये पानी भराव का है या फिर पूरे क्षेत्र में? 9 साल से है। नेता को अपनी तनख्वाह ले रहा है बैठ के, वो राजा बने बैठे हैं। एक्चुअल है नौकर, असली सरकार तो जनता ही है ना। एक्चुअल जो है पुलिस वाले हैं, वो तुरंत चालान काट के बैठ जाएंगे। वो पैसा सरकार के खाते में जाता नहीं है। साले मंत्रालय में बैठे लोग ये खा जाते हैं इन पैसों को। ये प्रशासन वाले खाली कैंप लगा के बैठते हैं, कुछ मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है भाई साहब। इधर एक दिन जूता लेके जनता बाहर आ जाएगी ना, जब इनको अकल ठिकाने आ जाएगी। इनकी तनख्वाह बंद हो, पेमेंट जो मिल रही है, जब कोई काम ही नहीं है तो किस बात का ये पेमेंट ले रहे हैं? इतनी बड़ी समस्या का निवारण करने के लिए आप लोग को मंत्रिपरिषद का घेराव करना चाहिए। नहीं करती है ना। सब ये सोच लेते हैं मेरा काम नहीं है, मेरे अकेले करने से क्या होगा। ये समस्या है सबसे ज़्यादा। अरे देखिए, इतना बड़ा वाहन है, अगर वो गिर गया, वो ट्रॉली अगर गिर गई उसमें, तो इसको निकालने का फिर क्रेन वगैरह दुनिया भर का झंझट पड़ना पड़ेगा। देश नहीं आते ही नहीं है ना लोग, ना एक इकट्ठा नहीं हो पाते, क्योंकि लीडरशिप है ही नहीं हमारे देश में। अच्छा, ये पानी निकलने का कोई उपचार वगैरह? सब समाधान है सबके पास।
आम आदमी से पूछोगे ना वो भी समाधान बता देगा इसका, पर इनको नहीं दिखता। क्यों समस्या बनाए रखो। ये बाहरी जो ड्रेन वगैरह जो बाहर का सब ब्लॉक हो गया है, उसके चक्कर में रुक जाता है पानी, इंडस्ट्री वाले छोड़ देते हैं। देश में नेता और फैक्ट्री में मैनेजर प्रॉब्लम को बनाए रखना चाहते हैं, और ये कहते भी हैं अगर प्रॉब्लम ख़त्म हो गई तो साला हमें कौन पूछेगा। और ये एक बार चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे ना, तो उनका माइक ऑन रह गया, कह रहे किसानों की समस्या है ना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। उसमें बड़ा बवाल मचा था उस टाइम, तो चाहते ही नहीं उनको वोट देने, कौन आएगा। इतने रैलियों में लोग पहुंचते हैं, इसका मतलब काम ही नहीं है जनता के पास। यही है, पढ़ा लिखा आदमी कौन देखा है आपने कहीं किसी बिजनेसमैन को देखा है, नेताओं सोचिए अभी मान लीजिए बारिश नहीं हो रहा है, अभी अगर थोड़ा ठीक ठाक बारिश हो गया, ये पानी तो पूरा और आगे पहुँच जाएगा। नहीं, ये पानी निकालने कितनी देर का काम है। अभी भर गया पानी, पंप लगाओ, टैंकरों में भरो, साले को कहीं पलट दो वैसी जगह पे जाके। अच्छा, इसका मतलब निवारण हो सकता है, निवारण हो सकता है। ये ख़त्म हो जाए कुछ ही घंटे में। अभी पंप लगाओ, टैंकर 2-4 लगाओ, ये कितना पानी होगा, निकाल के कहीं भी ऐसी जगह डिप्लॉय कर दो। तो जो विधायक वोट मांगने आते हैं, जो मंत्री वोट मांगने आते हैं, जो यहाँ के पार्षद जो भी हैं, उनको ये नहीं दिख रही है यहाँ पे। अरे वो तो राजा लोग हैं यार, वो प्रधानमंत्री तो कहता है हम सेवक हैं, सेवक कहाँ हैं, ये तो राजा लोग हैं, शासन कर रहे हैं। यही समस्या है। तो जनता जब ये समझेगी कि हम सरकार हैं, जब इस देश का उद्धार होगा, नहीं तो कुछ ना होना। नहीं, बात तो सही कह रहे हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो ये बताइए, जैसे अगर कोई बाहर से मान लीजिए ये नेता मंत्री लोग हैं, इन लोग को अगर जैसे मान लीजिए जनता के बीच में जाना रहता है, तो इन लोग का कोई दूसरा रास्ता है या फिर घूम के घूम के जाते हैं? कापड़े होके के जाओ, या इन्होंने 8-10 किलोमीटर घूम के निकल जाए, मतलब इधर नहीं आएंगे ना उरे ना आओ भाई। आप लोग की मतलब इधर सुनवाई मतलब बिल्कुल है ही नहीं? कुछ ना है, ये तो बस सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी तो करेगी, नहीं होवे ना ये। नहीं, जैसे ये तो स्टेट गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना। जैसे देखिए केंद्र का काम जो है वो केंद्र अपना करेगी, पर जो स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ के जो पार्षद होंगे ना, पार्षद भी होंगे, या फिर जो यहाँ के विधायक वगैरह है, मंत्री जो भी होंगे, ये सारी चीज़ें उन लोग को तो दिखनी चाहिए। भाई सोसाइटी वालों को इतना दिक्कत होता है। विधायक तो उनके पापा जी से बात कर तो विधायक तो उनके पापा जी से बात करो, समझ गया। हाँ, वो पापा जी कौन है कौन है, वो तो वो बात वो ही जान बताओ को। तो फिर बताइए इनका कैंप लगाने का क्या मतलब है, जो पुलिस वाले बैठे? भाई होम गार्ड की 35,000 तनख्वाह है, और ये कालिया पीड़िया सा जो 2,000 का आदमी ने भी बैठा रखे है। बताओ, देख ले, बिना मतलब बिना मतलब। और ये पानी जा रहा तो पूरे माटी गिरने की कोशिश करी थी, जब मना करी, जब जाकर नहीं तो अब ये देख लेना क्या हाल हो रहा है। अब ये पर ऊँच उठा देखो, ये उड़ाने माटी गिर दे। जैसे ये पानी जो भरा हुआ है पूरा, अगर जैसे एक नोटिस डाला जाए, जैसे यहाँ के जो मंत्री वगैरह अगर ये चाहे तो इसको निकाल तो सकते हैं भाई। घंटे 2-3 घंटे का काम है, ज़्यादा देर का काम नहीं है। टाइम ही ना लगे कुछ भी, ये जानबूझ के नहीं हो रहा है? जानबूझ के। क्यों? इसमें मुच्छा की लड़ाई, अच्छा, मुच्छों की लड़ाई है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सारा चीज़ जो है कुल मिला के यहाँ पे सब जो है ये एक प्रकार से तुष्टीकरण का सिस्टम खेला जा रहा है। अगर हम आपको बताएं तो ये इसका निवारण हो सकता है, यहाँ के मतलब लोगों का कहना है ये निवारण इसका हो सकता है, पर इसको जो है एक प्रकार से टाला जा रहा है, मतलब दिन प्रतिदिन। मैं आपको बताऊं 1 साल 2 साल 4 साल, मतलब मैं पिछले साल भी आया था यहाँ पे, देखा था, तो ये चीज़ें यहाँ पर 1 साल 2 साल से नहीं है। चाचा ये कितने साल से यहाँ पे, ये कितने साल से दिक्कत है? ये तो 7-8 साल से ऐसे ही हो रहा है। 7-8 साल से। और क्या भाई पहले नाला में चलो 7 बहुत खुला था पहले नाला, हाँ। अब नाला में जाली देके सीमेंटेड कर रखे है, बिल्कुल ब्लॉक कर रखे ब्लॉक हो गया। है। हाँ, आज भी नाला खुल जाए तो आज भी चला जाए नाला। तो उसको क्यों खुलवा के नहीं है, खुलवा क्यों नहीं रहे? ना खुलवा रहा, ना खुलो भाई, पानी ना जाना चाहिए इधर। सोचिए यहीं का दिक्कत नहीं, कई जगह उधर भी सोना, उधर भी पानी भरा हुआ है, तावड़ू की साइड में पानी भरा हुआ है। बैरियल हाउसिंग बोर्ड मेरी में खड़े 2-2 फुट पानी, खड़े पानी। अब ये पानी आया दोबारा 2-2 फुट पानी खड़े तो। अब रान चलो तो भगत सिंह कॉलोनी पूरे खड़े, अब भी चल रहे पर आने। कहने का मतलब ये है, जो भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है, बारिश के टाइम पे ये पूरा समझ लीजिए झील बन जाता है, लेकिन इस पर सरकार 1% का भी ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस सरकार रही हो तब या भाजपा सरकार बनी तब, दोनों सरकार में दिक्कतें उसी प्रकार से हैं, लोगों को दिक्कत वही झेलनी पड़ रही है। सत्ता चेंज हो गई पर लोगों की परेशानियां दूर नहीं हुई। अगर आपको इस मुद्दे को थोड़ा और सरकार तक पहुंचाना, वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। तो एक बार प्लीज़ आपसे ये चीज़ की विनती है, आप वीडियो को शेयर जरूर करने का धन्यवाद। सरकार को नहीं, सरकार तो